बाज़ लोग जब किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होते हैं, उनके मुश्किलात की बाज़ लोग ऐसे हल तजवीज़ करते हैं। वो हल दर हकीकत ऐसे होते हैं जैसे कहते हैं कि पुराने ज़माने में एक लाल भजक्कड़ था जो हर चीज़ का कोई अजीब सा नाम रखता और हर मुश्किल के हल के लिए कोई अजीब तरीक़ेकार तजवीज़ करता। एक दफ़ा एक गांव में कोई औरत नई नई ब्याही आई। सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे और वो दालान में घूंघट निकाले बैठी थी कि बाहर से कोई शख्स आया। उसके हाथ में मिठाई का एक थाल था। उसने वो थाल आगे बढ़ाते हुए कहा कि फ़लाँ घर में शादी थी, उन्होंने मिठाई का हिस्सा तोहफ़तन भिजवाया है। और वो मुंह छुपाने के लिए सतून के पीछे खड़ी हो गई और मिठाई का थाल पकड़ने के लिए उसने एक हाथ इधर से और दूसरा हाथ उधर से निकाल दिया और उसने थाल हाथ में पकड़ा दिया। अब ये हैरान होकर सोचने लगी कि मैं थाल को पीछे किस तरह लाऊं। दरमियान में सतून है और मेरा एक हाथ एक तरफ से रुका हुआ है और दूसरा हाथ दूसरी तरफ से रुका हुआ है। उसने बहुत सोचा मगर उसे इस मुश्किल का कोई हल नजर न आया। आखिर घबरा कर वो रोने लगी। थोड़ी देर गुजरी कि उसकी सास और खुसर भी आ गए। वो भी वैसे ही अक्लमंद थे जैसे उनकी बहू अक्लमंद थी। उन्होंने भी अपनी बहू को इस मुश्किल में देखकर रोना शुरू कर दिया कि अब तो बहू के हाथ काटने पड़ेंगे, इसके सिवा और क्या इलाज हो सकता है। आखिर किसी ने उन्हें कहा कि मुश्किल तो बड़ी है, लेकिन लाल भजक्कड़ को बुलाओ, मुमकिन है वो इस मुश्किल का कोई हल तजवीज़ कर ले। लाल भजक्कड़ आया। उसने ये नज़ारा देखकर थोड़ी देर तक अपना सर पकड़ा, कुछ देर गौर करता रहा और फिर कहने लगा, बात तो ख़तरनाक है, लेकिन मैंने इसका हल तजवीज़ कर लिया है। तुम छत को तोड़ो और सतून की ईंटें अलहदा करनी शुरू कर दो। जब ईंटें उतारते उतारते उसके हाथ तक सतून अलग हो जाए तो उसके हाथों से थाल ले लेना। उन्होंने जब ये तजवीज़ सुनी तो बहुत खुश हुए। उसे नजराना पेश किया और उसकी तजवीज़ पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। कोई बाहर से आया हुआ आदमी भी ये तमाम बातें सुन रहा था। उसने कहा, बेवकूफ़ो, ये क्या बात करने लगे हो? आगे बढ़कर उसके हाथ से थाल क्यों नहीं ले लेते? थाल ले लो और उसके हाथ खुद ब खुद पीछे आ जाएंगे। लाल भजक्कड़ ने यह बात सुनी तो वो गुस्से से आंखें सुर्ख करके कहने लगा, इसमें उस्तादी कौन सी हुई? उस्तादी तो उसी बात में है जो मैंने बताई है। आजकल हुक्मरानों का भी यही हाल है कि लोगों को मुसीबत में मुब्तला देखकर उस्तादियाँ सोचते हैं और जो सीधे साधे हल होते हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते।